ऐसे राजा जिनसे रावण भी डरता था, पर इंद्र ने धोखे से मरवा दिया। जानिए मानधाता की कहानी। इक्ष्वाकु वंश एक ऐसा वंश जिसने श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को जन्म दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस वंश में एक ऐसा भी राजा हुआ जिसने अपने पराक्रम से न केवल पृथ्वी को बल्कि तीनों लोकों को जीत लिया था। जिसने अकेले रावण को परास्त किया और देवराज इंद्र को ललकारने का साहस दिखाया। परंतु उसकी महानता ही उसकी मृत्यु का कारण बन गई। कौन था वो राजा, कैसे हुई उसकी जन्म की अद्भुत कथा, और क्यों इंद्र को रचनी पड़ी एक साजिश। चलिए जानते हैं राजा मानधाता की अनसुनी, अविश्वसनीय लेकिन सत्य गाथा। इक्ष्वाकु वंश में एक ऐसे राजा हुए जिनके पराक्रम के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। वह भगवान राम के पूर्वज थे और इतने बलशाली थे कि एक दिन में ही तीनों लोकों को जीत लिया था। उन्होंने रावण को धूल चटाई थी और देवराज इंद्र को ललकारा था, लेकिन इंद्र ने अपना सिंहासन बचाने के लिए उन्हें अपने जाल में फंसा के मरवा डाला। ऐसे महापराक्रमी राजा का नाम मानधाता था। आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। मानधाता एक ऐसे राजा जिनसे राक्षस तो क्या, इंद्र भी थर थर कांपते थे। उनका युद्ध कौशल ऐसा था कि उनके साहस के आगे एक एक करके सभी या तो नतमस्तक हो गए या उन्हें मुंह की खानी पड़ी। एक दौर ऐसा भी आया जब राजा मानधाता ने समस्त पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित करके इंद्रलोक की ओर रुख करने का विचार किया। तभी देवराज इंद्र ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए पिता के गर्भ से पैदा हुए इस महापराक्रमी राजा को धोखे से मरवा दिया। लेकिन राजा मानधाता जब तक जीवित रहे तब तक उनकी बुद्धिमत्ता, पराक्रम और धर्मपरायणता अद्वितीय रही। खास बात ये कि राजा मानधाता श्री राम के पूर्वज थे और उन्होंने एक ही दिन में तीनों लोकों को जीत लिया था। आइए विस्तार से जानते हैं ऐसे महान योद्धा के बारे। राजा मानधाता के बारे में महाभारत, भागवत पुराण और वाल्मीकि रामायण में प्रसंग मिलते हैं। मानधाता के जन्म की कथा भी बड़ी रोचक है। वह अपनी मां की जगह पिता युवानाश्व की कोख से जन्मे थे। दरअसल इक्ष्वाकु वंश के राजा युवानाश्व भी बड़े साहसी और धार्मिक थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए थे। वह ब्राह्मणों को दान देते थे। इसके अलावा कई श्रेष्ठ यज्ञ करवाते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने कठिन से कठिन व्रत रखे, लेकिन तब भी संतान सुख नहीं मिला। तब उन्होंने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंपकर हरि भजन के लिए वन का रुख किया। राजा युवानाश्व की पुत्र प्राप्ति की चिंता के बारे में भृगुनंदन महर्षि च्यवनों को पता था, इसलिए उन्होंने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एक कलश में अभिमंत्रित सिद्ध जल रखा था। यह जल रानी के लिए था ताकि वह इसे पीकर इंद्र के बराबर पराक्रमी संतान को जन्म दें। लेकिन जंगल में विचरण करते हुए राजा को भयंकर प्यास लगी। वह सूखे गले से व्याकुल हो उठे और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें तभी एक आश्रम दिखा और वह वहां रखे कलश का जल पी गए। अगली सुबह जब महर्षि च्यवन ने खाली कलश देखा तो उन्होंने अपने शिष्यों से पता लगाने के लिए कहा कि कलश का जल कहाँ गया। तब राजा युवानाश्व ने बताया कि उन्होंने प्यास से विवश होकर कलश का जल पी लिया। ये जानकर महर्षि ने राजन से कहा कि आपने गलत किया। यह आपकी पत्नी के लिए था ताकि वह महापराक्रमी पुत्र को जन्म दे सके। इस जल को कठोर तपस्या के बाद सिद्ध किया गया था। महर्षि ने कहा कि वह अब इसका प्रभाव नहीं टाल सकते हैं। यह विधि का विधान ही होगा कि आपने ये जल पिया। अब आपके गर्भ से पुत्र का जन्म होगा और आपको प्रसव पीड़ा सहनी होगी। इसके बाद करीब 100 वर्षों का समय बीता और राजा युवानाश्व की बाईं कोख फाड़कर महाप्रतापी बालक का जन्म हुआ, जिसे देखने के लिए इंद्र समेत देवता आए। तब देवताओं ने इंद्र से पूछा कि यह बालक क्या पिएगा। इस
पर उन्होंने बालक के मुंह में उंगली डालकर कहा, मां माधाता यानी कि यह मुझे ही पिएगा। इसके बाद देवताओं ने इस बालक का नाम मांधाता रखा। इंद्र की उंगली का रसा स्वादन करने के बाद बालक 13 बित्ता बढ़ गया। उस बालक को सभी वेद, धनुर्वेद और दिव्यास्त्रों की शिक्षा दीक्षा दी गई। बालक को अभेद्य कवच, आजगव धनुष और सींग से बने बाणों से सुसज्जित किया गया। यही बालक आगे चल कर इक्ष्वाकु वंश का महाप्रतापी राजा मांधाता कहलाया। राजा मांधाता का राज तीनों लोकों तक था। समस्त पृथ्वी पर उनका शासन चलता था। पृथ्वी के सारे रत्न उनके पास थे। सब कुछ हासिल करने के बाद भी वह धर्म के रास्ते पर चलते थे। ब्राह्मणों को दान देना, हवन यज्ञ करवाना, प्रजा की रक्षा करना ये उनके दैनिक काम थे। उन्होंने इंद्र का आधा सिंहासन भी प्राप्त कर लिया था। एक दौर ऐसा भी आया जब 12 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। तब अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मांधाता ने महामेघ के समान गरजते हुए बारिश कराई थी। मांधाता के प्रताप के आगे सभी राक्षस खौफ खाते थे। रामायण में जिक्र आता है कि एक बार राजा मांधाता ने रावण की पूरी सेना को अकेले ही परास्त कर दिया था। तब रावण ने आवेश में आकर उन पर रौद्रास्त्र चलाया था, जिसे उन्होंने आग्नेयास्त्र से निष्क्रिय कर दिया था। इससे रावण और क्रोधित हो गया और उसने गंधर्व अस्त्र उनकी ओर भेजा था। राजा मांधाता ने ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल से उसे काट दिया। इसके बाद रावण ने आग बबूला होकर पाशुपता अस्त्र का आह्वान किया। तब इस भयंकर अस्त्र से पृथ्वी पर संकट पैदा हो जाता। इसलिए गालव और पुलस्त्य ऋषि ने आकर युद्ध विराम करवाया। रामायण में कथा आती है कि राजा मांधाता ने सारी पृथ्वी पर नियंत्रण हासिल करने के बाद स्वर्ग की ओर चढ़ाई करने की योजना बनाई। इसके बारे में देवराज इंद्र को पता चला तो वह चिंतित हो उठे। तब उन्होंने राजा मांधाता से बचने के लिए एक चाल चली। वह राजा मांधाता के पास पहुँचे और उनसे कहा कि तुम देवलोक पर शासन करने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन पहले पृथ्वी लोक पर तो पूरी तरह राज स्थापित कर लो। तब राजा मांधाता ने पूछा, पूरी पृथ्वी मेरे अधीन है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरी आज्ञा नहीं मानी जाती हो। तब मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर किसी की नहीं सुनता है। राजा मांधाता इंद्र के जाल में फंस गए, क्योंकि इंद्र को पता था कि लवणासुर के पास भगवान शिव का अमोघ शूल है, जिसके प्रहार से कोई नहीं बच सकता है। राजा मांधाता लवणासुर को ललकारने पहुंच गए। उन्होंने लवणासुर को युद्ध क्षेत्र में घायल कर दिया। तब अपनी जान पर संकट आता देख उसने राजा मांधाता पर अमोघ शूल चला दिया। इसने राजा मांधाता और उनकी सेना को राख कर दिया, और इंद्र अपनी इस चाल से देवलोक का सिंहासन बचाने में कामयाब रहे। धर्म, पराक्रम और न्याय की मूर्ति राजा मांधाता, जिन्होंने अपने साहस से तीनों लोकों को जीत लिया, लेकिन छल का शिकार होकर वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी महान हो, जब तक छल और अहंकार का अंत न हो तब तक अधर्म की चालें जीवित रहती हैं। आज भी जब स्वर्ग की गाथाएं कही जाती हैं तो मांधाता जैसे राजाओं का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। वह राजा जो रावण को हरा सकता था, लेकिन इंद्र के छल के आगे हार गया। यही है सनातन की शक्ति और उसकी जटिलता। यही है राजा मांधाता की अमर गाथा।